बिहार का 2026-27 का बजट अल्पसंख्यकों के लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। अल्पसंख्यकों में जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल हैं। इनकी कुल संख्या अगर आप बिहार की आबादी के तनाजुर में देखें तो लगभग 19-20% होती है। लेकिन बजट से इनका कुछ ख़ास भला होगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। बजट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 896.21 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये पिछले वित्तीय वर्ष से 26 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सिर्फ 26 करोड़ रुपया पिछले साल के मुकाबले इस बजट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ज़्यादा दिया जा रहा है। कहा गया है कि हर ज़िले में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनेंगे। दरभंगा और किशनगंज में बन चुके हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। 22 ज़िलों में निर्माण चल रहा है, यानी कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। वहीं 61 अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 51 छात्रावास बन चुके हैं, शेष का काम चल रहा है। बजट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 349.77 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय क्षेत्र के विकास के लिए 253.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ दो बातें समझने की हैं। ये जो अल्पसंख्यक छात्रावास हो या स्कूल हो, ये जो बनते हैं, दरअसल इसका बहुत ज़्यादा संबंध जो होता है वो भवन निर्माण विभाग से होता है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ही ये स्कूल और छात्रावास बनाता है, इसीलिए ये रकम उस पर खर्च की जाती है। तो इसका सीधा फ़ायदा जो है वो अक़लियती जो विद्यार्थी हैं उनकी तालीमी हालत पर कोई ख़ास बेहतरी नहीं आती है। ये अलग बात है कि वहाँ बच्चे रहते हैं, लेकिन वो बच्चे वहाँ रह कर के क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके तालीम हासिल करने से उन्हें क्या, उनके करियर में क्या फ़ायदा होता है, ये इसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो कहा गया है कि अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कुछ ऐसे ज़िले हैं बिहार में जहाँ कंसंट्रेटेड आबादी जो है वो मुसलमानों की है, वहाँ ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वो काफ़ी बदहाल हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ऐसे मुसलमानों की बदहाली को दूर करने के लिए जो रकम रखी गई है वो सिर्फ 253 करोड़ है। अब आप जान लीजिए कि एक तो जो ये सीमांचल के 4 ज़िले हैं, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज, अररिया है, यही काफ़ी आबादी है मुसलमानों की, और बाकी जो है सीतामढ़ी है, शिवहर है, ये सब भी यहाँ भी मुस्लिम पॉकेट्स हैं, उनकी हालत बेहतर नहीं है। अल्पसंख्यकों के सिलसिले में बजट के ताल्लुक़ से AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से मुसलमानों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। बजट चूचू का मुरब्बा है। इस बजट से कुछ भी बिहार का काया पलट होने वाला नहीं। खास करके मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी की हालत अत्यंत दयनीय है। सरकारी नौकरियों में 2 लाख नौकरी को वंचित रखा गया है। सामाजिक आर्थिक स्तर उनका गिरा हुआ है। शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं। ऐसे वक्त में माइनॉरिटी के लोगों का बजट बढ़ाना चाहिए था। माइनॉरिटी का बजट और काट दिया गया है। सीमांचल का क्षेत्र ये लोग कहते हैं कि हम समानता पर काम करते हैं, इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं। सीमांचल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा है, बाढ़ से प्रभावित है, कटाव से प्रभावित है, कैंसर रोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। न वहाँ के लिए कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, न वहाँ पे के लिए रिसर्च का कोई संस्थान कायम किया गया। अभी महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि सीमांचल की आबादी 10वां हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर 30वां हिस्सा बीमारी का सीमांचल से आ रहा है। दूसरी तरफ बिहार लोक संवाद से खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए काफ़ी काम हो रहा है कि जब सरकारें 2005 के पहले जिसकी थी, जिसमें हमारे समाज के लोगों ने नेता बनाने का काम किया, उस समय 3 करोड़ 53 लाख मात्र बजट था, और जिस भी डिपार्टमेंट का जिस समाज की जरूरत होती है, आज हमारे नेता ने हर साल बजट बढ़ाने का काम किया। बजट बढ़ा है, निश्चित तौर आने वाले दिनों में और स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू काम होगा। बिहार लोक संवाद के इस सवाल के जवाब में कि बजट में जो पैसा होता है वो खर्च नहीं होता है, इस पर भी जमा खान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है,
पैसा खर्च होता है। आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, उन 29 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है, संचालित हुआ है, 853 से ज़्यादा संचालित हुआ है। मदरसे में पैसे जाते हैं, सौदीकरण होता है। अब जो कोचिंग हम चलवा रहे हो आप देख रहे होंगे, यहाँ तक तलाशुदा के जो बच्चों को 10 साल मिलता था 25 साल मिल रहा है, सब काम हो रहा है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।